25 मार्च होली पर ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, होलिका माता क्रोधित हो जाती हैं, लगता है पाप। होली का त्योहार खुशियों और उमंगों का त्योहार होता है। इस दिन हर घर में तरह तरह के पकवान, गुजिया, मालपुए सभी कुछ बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच आप एक चीज का ध्यान रखें कि भूल कर भी आप दो सब्जी ना बनाएं, क्योंकि इन दो सब्जियों को बनाने से होलिका माता क्रोधित हो जाती हैं और आपको पुण्य फल प्राप्त होने के बजाय पाप लगता है। दरअसल इन दो सब्जियों को क्यों नहीं बनना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि होली के दिन आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं और आपके घर में कौन सी सब्जी बनाई जाती है। आप भी होली के दिन अपने मनपसंद पकवान जरूर बनाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बताई गई सब्जी को बनाने से आपके जीवन में तकलीफ बढ़ सकती है, आपको पाप लग सकता है। इसलिए अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए, शुभ फल की प्राप्ति के लिए आप इस बात का विशेष ख्याल जरूर रखें, नहीं तो होलिका माता क्रोधित हो जाएंगी। आपको आशीर्वाद की जगह उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कौन सी दो सब्जी भूलकर भी आपको होली के दिन नहीं बनानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। होली के दिन सुहागन औरतें सुबह सुबह नहा धोकर घर के कुलदेवी और देवता की पूजा जरूर करते हैं, साथ में बनाए गए पकवानों का भोग लगाते हैं और अबीर गुलाल भी चढ़ाए जाते हैं। लाल, गुलाबी, हरे, पीले सभी रंग के गुलाल चढ़ाए जाते हैं ताकि जीवन में इन रंगों का प्रभाव बना रहे और सभी को अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती रहे। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम और गुलाल जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में गुलाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी गुलाल से पूजा के बाद सभी सदस्य ये एक दूसरे को टीका लगाते हैं और आपस में होली खेलते हैं। चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन कौन सी दो सब्जियों को नहीं बनना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए होली के दिन कुछ खास पूजा पाठ करती हैं और शिवजी और मां पार्वती को गुलाल जरूर चढ़ाती हैं। इस दिन घर में तरह तरह के पकवान और सब्जियां बनाई जाती हैं, लेकिन होली के दिन अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी या दुख तकलीफ नहीं आएगी। खाने पीने की चीजों में सावधानी बरत के और साथ ही ऐसी चीज बनाएं जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े। होली में हमेशा हर्बल रंगों का ही यूज करना चाहिए ताकि स्किन को कोई नुकसान ना हो। होली के दिन महिलाओं द्वारा बनाए गए पकवान घर के कुल देवता और कुलदेवी को जरूर चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इस दिन बनाए जाने वाले खाने में विशेष रूप से दो सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए। इन दो सब्जियों को बनाने से होलिका माता के साथ साथ कुलदेवी और देवता भी नाराज हो जाते हैं। होली के दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूले से भी इस दिन बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का या फिर मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार जब आप इस दिन बने पकवानों का भोग लगाते हैं तो उसमें की गई तामसिक चीजों के प्रयोग से होलिका माता और बाकी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। होली के दिन ज्यादातर घरों में कटहल की सब्जी जरूर बनाई जाती है। इस सब्जी में प्याज, लहसुन का यूज किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि होलिका माता या अन्य देवी देवताओं को भोग लगाए जाने वाले भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, यानी प्याज, लहसुन जैसी चीजों का भूल कर भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या भोग में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल करना घोर पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए होली के दिन बनाए जाने वाले पकवानों में आप भूल कर भी इन चीजों का प्रयोग न करें। शुद्ध सात्विक भोजन चढ़ाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है। होली के दिन सबसे पहले आप अपने घर के बाहरी हिस्से को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार पर होलिका दहन की राख छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। होलिका दहन की लाई गई राख को सभी के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और होलिका दहन की राख को गंगाजल में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करें। घर के कोने कोने में होलिका दहन की राख छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और घर परिवार में पॉजिटिविटी आने के साथ साथ सुख, समृद्धि बढ़ती है और सभी के माथे पर होलिका दहन की राख का तिलक लगाने से जीवन में चल रही तमाम ग्रह बाधाएं दूर होती हैं
और यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसमें भी सुधार होता है, नजर दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए होली के दिन आप होलिका दहन की राख का ये प्रयोग जरूर करें। बहुत जगह होली के दिन पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग में पीला सिंदूर भरा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि होली के दिन पति द्वारा मांग भरने से पत्नी सदा सुहागन बनी रहती है। होली के दिन आप अपने सुहाग की चीज जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर कुछ भी दान न करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान नहीं करना चाहिए। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव और वैवाहिक संबंध में समस्या का कारण बन सकता है। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए इस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल खेलते हैं। लेकिन आप बेहद सावधानी के साथ होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि आपके द्वारा की गई थोड़ी सी असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप कोशिश करें कि हमेशा हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें और बच्चों को हमेशा सिंथेटिक रंगों से बचाकर रखें, क्योंकि कई बार आंख में ऐसे रंग पड़ने से आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए त्योहार सावधानी के साथ मनाएं तो ही उसका आनंद मिल सकता है, वरना कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। होली के दिन सुहागन औरतें सुबह सुबह नहा धोकर घर के कुलदेवी और देवता की पूजा जरूर करते हैं, साथ में बनाए गए पकवानों का भोग लगाते हैं और अबीर गुलाल भी चढ़ाए जाते हैं। लाल, गुलाबी, हरे, पीले सभी रंग के गुलाल चढ़ाए जाते हैं ताकि जीवन में इन रंगों का प्रभाव बना रहे और सभी को अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती रहे। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम और गुलाल जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में गुलाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी गुलाल से पूजा के बाद सभी सदस्य ये एक दूसरे को टीका लगाते हैं और आपस में होली खेलते हैं। चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन कौन सी 2 सब्जियों को नहीं बनना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए होली के दिन कुछ खास पूजा पाठ करती हैं और शिवजी और मां पार्वती को गुलाल जरूर चढ़ाती हैं। इस दिन घर में तरह तरह के पकवान और सब्जियां बनाई जाती हैं, लेकिन होली के दिन अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी या दुख तकलीफ नहीं आएगी। खाने पीने की चीजों में सावधानी बरत के और साथ ही ऐसी चीज बनाएं जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े। होली में हमेशा हर्बल रंगों का ही यूज करना चाहिए ताकि स्किन को कोई नुकसान ना हो। होली के दिन महिलाओं द्वारा बनाए गए पकवान घर के कुल देवता और कुलदेवी को जरूर चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इस दिन बनाए जाने वाले खाने में विशेष रूप से 2 सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए। इन 2 सब्जियों को बनाने से होलिका माता के साथ साथ कुलदेवी और देवता भी नाराज हो जाते हैं। होली के दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूले से भी इस दिन बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का या फिर मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार जब आप इस दिन बने पकवानों का भोग लगाते हैं तो उसमें की गई तामसिक चीजों के प्रयोग से होलिका माता और बाकी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। होली के दिन ज्यादातर घरों में कटहल की सब्जी जरूर बनाई जाती है। इस सब्जी में प्याज, लहसुन का यूज किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि होलिका माता या अन्य देवी देवताओं को भोग लगाए जाने वाले भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, यानी प्याज, लहसुन जैसी चीजों का भूल कर भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या भोग में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल करना घोर पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए होली के दिन बनाए जाने वाले पकवानों में आप भूल कर भी इन चीजों का प्रयोग न करें। शुद्ध सात्विक भोजन चढ़ाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है। होली के दिन सबसे पहले आप अपने घर के बाहरी हिस्से को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार पर होलिका दहन की राख छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। होलिका दहन की लाई गई राख को सभी के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और होलिका दहन की राख को गंगाजल में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करें। घर के कोने कोने में होलिका दहन की राख छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और घर परिवार में पॉजिटिविटी आने के साथ साथ सुख, समृद्धि बढ़ती है और सभी के माथे पर होलिका
दहन की राख का तिलक लगाने से जीवन में चल रही तमाम ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसमें भी सुधार होता है, नजर दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए होली के दिन आप होलिका दहन की राख का ये प्रयोग जरूर करें। बहुत जगह होली के दिन पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग में पीला सिंदूर भरा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि होली के दिन पति द्वारा मांग भरने से पत्नी सदा सुहागन बनी रहती है। होली के दिन आप अपने सुहाग की चीज जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर कुछ भी दान न करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान नहीं करना चाहिए। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव और वैवाहिक संबंध में समस्या का कारण बन सकता है। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए इस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल खेलते हैं। लेकिन आप बेहद सावधानी के साथ होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि आपके द्वारा की गई थोड़ी सी असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप कोशिश करें कि हमेशा हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें और बच्चों को हमेशा सिंथेटिक रंगों से बचाकर रखें, क्योंकि कई बार आंख में ऐसे रंग पड़ने से आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए त्योहार सावधानी के साथ मनाएं तो ही उसका आनंद मिल सकता है, वरना कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। होली के दिन सुहागन औरतें सुबह सुबह नहा धोकर घर के कुलदेवी और देवता की पूजा जरूर करते हैं, साथ में बनाए गए पकवानों का भोग लगाते हैं और अबीर गुलाल भी चढ़ाए जाते हैं। लाल, गुलाबी, हरे, पीले सभी रंग के गुलाल चढ़ाए जाते हैं ताकि जीवन में इन रंगों का प्रभाव बना रहे और सभी को अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती रहे। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम और गुलाल जरूर रखें। ध्यान रहे, अक्षत यानी चावल टूटे हुए न रखें। साथ ही थाली में गुलाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी गुलाल से पूजा के बाद सभी सदस्य ये एक दूसरे को टीका लगाते हैं और आपस में होली खेलते हैं। चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन कौन सी 2 सब्जियों को नहीं बनना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए होली के दिन कुछ खास पूजा पाठ करती हैं और शिवजी और मां पार्वती को गुलाल जरूर चढ़ाती हैं। इस दिन घर में तरह तरह के पकवान और सब्जियां बनाई जाती हैं, लेकिन होली के दिन अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी या दुख तकलीफ नहीं आएगी। खाने पीने की चीजों में सावधानी बरत के और साथ ही ऐसी चीज बनाएं जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े। होली में हमेशा हर्बल रंगों का ही यूज करना चाहिए ताकि स्किन को कोई नुकसान ना हो। होली के दिन महिलाओं द्वारा बनाए गए पकवान घर के कुल देवता और कुलदेवी को जरूर चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इस दिन बनाए जाने वाले खाने में विशेष रूप से 2 सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए। इन 2 सब्जियों को बनाने से होलिका माता के साथ साथ कुलदेवी और देवता भी नाराज हो जाते हैं। होली के दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूले से भी इस दिन बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का या फिर मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार जब आप इस दिन बने पकवानों का भोग लगाते हैं तो उसमें की गई तामसिक चीजों के प्रयोग से होलिका माता और बाकी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। होली के दिन ज्यादातर घरों में कटहल की सब्जी जरूर बनाई जाती है। इस सब्जी में प्याज, लहसुन का यूज किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि होलिका माता या अन्य देवी देवताओं को भोग लगाए जाने वाले भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, यानी प्याज, लहसुन जैसी चीजों का भूल कर भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या भोग में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल करना घोर पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए होली के दिन बनाए जाने वाले पकवानों में आप भूल कर भी इन चीजों का प्रयोग न करें। शुद्ध सात्विक भोजन चढ़ाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है। होली के दिन सबसे पहले आप अपने घर के बाहरी हिस्से को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार पर होलिका दहन की राख छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। होलिका दहन की लाई गई राख को सभी के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और होलिका दहन की राख को गंगाजल में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करें। घर के कोने कोने में होलिका दहन की राख छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और
घर परिवार में पॉजिटिविटी आने के साथ साथ सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी के माथे पर होलिका दहन की राख का तिलक लगाने से जीवन में चल रही तमाम ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसमें भी सुधार होता है, नजर दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए होली के दिन आप होलिका दहन की राख का ये प्रयोग जरूर करें। बहुत जगह होली के दिन पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग में पीला सिंदूर भरा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि होली के दिन पति द्वारा मांग भरने से पत्नी सदा सुहागन बनी रहती है। होली के दिन आप अपने सुहाग की चीज जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर कुछ भी दान न करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान नहीं करना चाहिए। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव और वैवाहिक संबंध में समस्या का कारण बन सकता है। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए इस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल खेलते हैं। लेकिन आप बेहद सावधानी के साथ होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि आपके द्वारा की गई थोड़ी सी असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप कोशिश करें कि हमेशा हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें और बच्चों को हमेशा सिंथेटिक रंगों से बचाकर रखें, क्योंकि कई बार आंख में ऐसे रंग पड़ने से आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए त्योहार सावधानी के साथ मनाएं तो ही उसका आनंद मिल सकता है, वरना कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। होली के दिन सुहागन औरतें सुबह सुबह नहा धोकर घर के कुलदेवी और देवता की पूजा जरूर करते हैं, साथ में बनाए गए पकवानों का भोग लगाते हैं और अबीर गुलाल भी चढ़ाए जाते हैं। लाल, गुलाबी, हरे, पीले सभी रंग के गुलाल चढ़ाए जाते हैं ताकि जीवन में इन रंगों का प्रभाव बना रहे और सभी को अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती रहे। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम और गुलाल जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए न रखें। साथ ही थाली में गुलाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी गुलाल से पूजा के बाद सभी सदस्य ये एक दूसरे को टीका लगाते हैं और आपस में होली खेलते हैं। चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन कौन सी 2 सब्जियों को नहीं बनना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए होली के दिन कुछ खास पूजा पाठ करती हैं और शिवजी और मां पार्वती को गुलाल जरूर चढ़ाती हैं। इस दिन घर में तरह तरह के पकवान और सब्जियां बनाई जाती हैं, लेकिन होली के दिन अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी या दुख तकलीफ नहीं आएगी। खाने पीने की चीजों में सावधानी बरत के और साथ ही ऐसी चीज बनाएं जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े। होली में हमेशा हर्बल रंगों का ही यूज करना चाहिए ताकि स्किन को कोई नुकसान ना हो। होली के दिन महिलाओं द्वारा बनाए गए पकवान घर के कुल देवता और कुलदेवी को जरूर चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इस दिन बनाए जाने वाले खाने में विशेष रूप से 2 सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए। इन 2 सब्जियों को बनाने से होलिका माता के साथ साथ कुलदेवी और देवता भी नाराज हो जाते हैं। होली के दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूले से भी इस दिन बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का या फिर मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार जब आप इस दिन बने पकवानों का भोग लगाते हैं तो उसमें की गई तामसिक चीजों के प्रयोग से होलिका माता और बाकी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। होली के दिन ज्यादातर घरों में कटहल की सब्जी जरूर बनाई जाती है। इस सब्जी में प्याज, लहसुन का यूज किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि होलिका माता या अन्य देवी देवताओं को भोग लगाए जाने वाले भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, यानी प्याज, लहसुन जैसी चीजों का भूल कर भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या भोग में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल करना घोर पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए होली के दिन बनाए जाने वाले पकवानों में आप भूल कर भी इन चीजों का प्रयोग न करें। शुद्ध सात्विक भोजन चढ़ाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है।
होली के दिन सबसे पहले आप अपने घर के बाहरी हिस्से को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार पर होलिका दहन की राख छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। होलिका दहन की लाई गई राख को सभी के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और होलिका दहन की राख को गंगाजल में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करें। घर के कोने कोने में होलिका दहन की राख छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और घर परिवार में पॉजिटिविटी आने के साथ साथ सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी के माथे पर होलिका दहन की राख का तिलक लगाने से जीवन में चल रही तमाम ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसमें भी सुधार होता है। नजर दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए होली के दिन आप होलिका दहन की राख का ये प्रयोग जरूर करें। बहुत जगह होली के दिन पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग में पीला सिंदूर भरा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि होली के दिन पति द्वारा मांग भरने से पत्नी सदा सुहागन बनी रहती है। होली के दिन आप अपने सुहाग की चीज जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर कुछ भी दान न करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान नहीं करना चाहिए। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव और वैवाहिक संबंध में समस्या का कारण बन सकता है। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए इस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल खेलते हैं। लेकिन आप बेहद सावधानी के साथ होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि आपके द्वारा की गई थोड़ी सी असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप कोशिश करें कि हमेशा हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें और बच्चों को हमेशा सिंथेटिक रंगों से बचाकर रखें, क्योंकि कई बार आंख में ऐसे रंग पड़ने से आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए त्योहार सावधानी के साथ मनाएं तो ही उसका आनंद मिल सकता है, वरना कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। होली के दिन सुहागन औरतें सुबह सुबह नहा धोकर घर के कुलदेवी और देवता की पूजा जरूर करते हैं। साथ में बनाए गए पकवानों का भोग लगाते हैं और अबीर गुलाल भी चढ़ाए जाते हैं। लाल, गुलाबी, हरे, पीले सभी रंग के गुलाल चढ़ाए जाते हैं ताकि जीवन में इन रंगों का प्रभाव बना रहे और सभी को अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती रहे। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम और गुलाल जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में गुलाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी गुलाल से पूजा के बाद सभी सदस्य ये एक दूसरे को टीका लगाते हैं और आपस में होली खेलते हैं। चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन कौन सी 2 सब्जियों को नहीं बनना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए होली के दिन कुछ खास पूजा पाठ करती हैं और शिवजी और मां पार्वती को गुलाल जरूर चढ़ाती हैं। इस दिन घर में तरह तरह के पकवान और सब्जियां बनाई जाती हैं। लेकिन होली के दिन अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी या दुख तकलीफ नहीं आएगी। खाने पीने की चीजों में सावधानी बरत के और साथ ही ऐसी चीज बनाएं जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े। होली में हमेशा हर्बल रंगों का ही यूज करना चाहिए ताकि स्किन को कोई नुकसान ना हो। होली के दिन महिलाओं द्वारा बनाए गए पकवान घर के कुल देवता और कुलदेवी को जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसलिए इस दिन बनाए जाने वाले खाने में विशेष रूप से 2 सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए। इन 2 सब्जियों को बनाने से होलिका माता के साथ साथ कुलदेवी और देवता भी नाराज हो जाते हैं। होली के दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूले से भी इस दिन बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का या फिर मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार जब आप इस दिन बने पकवानों का भोग लगाते हैं तो उसमें की गई तामसिक चीजों के प्रयोग से होलिका माता और बाकी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। होली के दिन ज्यादातर घरों में कटहल की सब्जी जरूर बनाई जाती है। इस सब्जी में प्याज, लहसुन का यूज किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि होलिका माता या अन्य देवी देवताओं को भोग लगाए जाने वाले भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, यानी प्याज, लहसुन जैसी चीजों का भूल कर भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या भोग में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल करना घोर पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए होली के दिन बनाए जाने वाले पकवानों में आप भूल कर भी इन चीजों का प्रयोग न करें। शुद्ध सात्विक भोजन चढ़ाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख,
समृद्धि बनी रहती है। होली के दिन सबसे पहले आप अपने घर के बाहरी हिस्से को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार पर होलिका दहन की राख छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। होलिका दहन की लाई गई राख को सभी के माथे पर तिलक के रूप में जरूर लगाएं और होलिका दहन की राख को गंगाजल में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करें। घर के कोने कोने में होलिका दहन की राख छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और घर परिवार में पॉजिटिविटी आने के साथ साथ सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी के माथे पर होलिका दहन की राख का तिलक लगाने से जीवन में चल रही तमाम ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसमें भी सुधार होता है, नजर दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए होली के दिन आप होलिका दहन की राख का ये प्रयोग जरूर करें। बहुत जगह होली के दिन पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग में पीला सिंदूर भरा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि होली के दिन पति द्वारा मांग भरने से पत्नी सदा सुहागन बनी रहती है। होली के दिन आप अपने सुहाग की चीज जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर कुछ भी दान न करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान नहीं करना चाहिए। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव और वैवाहिक संबंध में समस्या का कारण बन सकता है। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए इस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल खेलते हैं। लेकिन आप बेहद सावधानी के साथ होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि आपके द्वारा की गई थोड़ी सी असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप कोशिश करें कि हमेशा हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें और बच्चों को हमेशा सिंथेटिक रंगों से बचाकर रखें, क्योंकि कई बार आंख में ऐसे रंग पड़ने से आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए त्योहार सावधानी के साथ मनाएं तो ही उसका आनंद मिल सकता है, वरना कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। 25 मार्च होली के दिन कौन सी 2 सब्जी बनाने से घोर पाप लगता है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।